हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ और एक नई वीडियो के साथ। ये जो टॉपिक है आज का हमारा, ये पार्ट 2 है। मेरी प्रीवियस वीडियो जो मैंने अपलोड की थी विटामिन्स एंड ईयर डेफिशिएंसी, उसका पार्ट 2 ये रहने वाली है। ठीक है, तो बहुत टाइम बाद अपलोड की मैंने ये वीडियो, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी तो उसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। बट आज के बाद आपको रेगुलरली मैं एक एक वीडियो अपलोड करते रहूँगी आपके लिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये विटामिन्स जो हैं, ये चाहे आप कोई भी जेके एसएसबी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, उसका ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है। तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। उससे पहले थोड़े देख लेते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था। तो प्रीवियस वीडियो में सबसे पहले हमने पढ़ा था विटामिन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था विटामिन्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सबस्टांसेस क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सबस्टांसेस जो कि हमें स्मॉल क्वान्टिटीज़ में चाहिए होते हैं, बिल्कुल थोड़ी सी क्वान्टिटीज़ में चाहिए होते हैं। ये अपनी डाइट से क्यों चाहिए होते हैं, ताकि हमारी बॉडी जो है अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर सके। ठीक है, अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर सके, उसके लिए हमें विटामिन्स चाहिए होते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि विटामिन टर्म जो है ये किसने दी थी, तो ये दी थी फंक। ठीक है, किसने दी थी फर्स्ट, सबसे पहले विटामिन टर्म किसने दी थी, फंक ने दी थी। कब दी थी मैंने आपको बताया था, 1912 में दी थी। तो ये भी आपको याद रखने हैं। फिर उसके बाद हमने बात की विटामिन्स जो हैं इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं हम। एक होती है फैट सॉल्युबल, ठीक है, तो दूसरी कौन सी थी, वाटर सॉल्युबल। मैंने आपको बताया था कि फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को याद कैसे रखना है। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि फैट सॉल्युबल के लिए आपको कैसे याद रखना है, ADEK मतलब अडैक। ठीक है, ये याद रख लेना आपको, अडैक। और अडैक को छोड़ के जितने भी विटामिन्स होंगे ना आपकी, तो अडैक को छोड़ के कितनी होंगी, और बी और सी, तो वो कौन सी आ जाएंगी आपकी, वाटर सॉल्युबल। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हम ये दो विटामिन्स कर चुके हैं, विटामिन ए और विटामिन डी। इसका हमने केमिकल नेम किए थे, सोर्स किया था, डेफिशिएंसी की थी, फंक्शन किया था। तो आज हम बची हुई विटामिन्स करेंगे, बची हुई फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। तो आज हम पढ़ेंगे बची हुई फैट सॉल्युबल विटामिन्स, जो कि थी विटामिन ई और विटामिन के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। विटामिन ई, विटामिन ई सबसे पहले हम बात करें तो कौन सी कैटेगरी में आएगी, मैंने आपको बता दिया, ADE कौन सी कैटेगरी में आएगी, फैट सॉल्युबल की कैटेगरी में आएगी। ठीक है, इसका केमिकल नेम क्या है, टोकोफिरोल। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केमिकल नेम आपको सारी विटामिन्स के पता होने चाहिए। तो इसका केमिकल नेम क्या है, टोकोफिरोल। ये बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सी विटामिन का क्या केमिकल नेम है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करें विटामिन ई के सोर्स के बारे में, तो सबसे पहले देखते हैं प्लांट बेस्ड ऑयल्स। ठीक है, ऐसे कौन से प्लांट बेस्ड ऑयल्स हैं जिससे आपको विटामिन ई मिल सकती है, तो वो हैं व्हीट जर्म ऑयल से आपको विटामिन ई मिल सकती है, सनफ्लावर ऑयल से आपको विटामिन ई मिल सकती है, उसके बाद सैफ्लॉर ऑयल से आपको विटामिन ई मिल सकती है, एंड लास्ट है सोयाबीन ऑयल। ठीक है, तो ये थे सारे प्लांट बेस्ड ऑयल्स जिससे कि आपको क्या मिलेगा, विटामिन ई। ठीक है, तो सोर्सेज जो हैं आपको ध्यान से पढ़ने हैं, क्योंकि ये बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, ऐसे कौन से सीड्स हैं जिनसे आपको विटामिन ई मिलेगी, तो ये है सनफ्लावर सीड्स, सैफ्लॉर सीड्स। ठीक है, तो ये सीड्स से आपको क्या मिलेगा, विटामिन ई। नेक्स्ट है नट्स, एंड नट्स कौन से नट्स जो हैं जिससे कि हम विटामिन ई ले सकते हैं, तो ये हैं पीनट्स, आमंड्स, हेज़ल नट्स। ठीक है, याद रखने हैं आपको। फिर उसके बाद आता है कि कौन से फ्रूट्स से आपको विटामिन ई मिलेगी, तो ये फ्रूट्स का नाम आपको पता ही होना चाहिए, कौन से फ्रूट में कौन सी विटामिन होती है, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में कि कौन से फ्रूट से आपको कौन सी विटामिन मिलती है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, ये विटामिन ई हमें कौन से फ्रूट से मिलती है, मैंगो से मिलती है, एवोकाडो से मिलती है, पम्पकिन से। ठीक है, 3 फ्रूट्स आ गए, मैंगो, एवोकाडो और पम्पकिन। उसके बाद हम बात करते हैं विटामिन ई के फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो विटामिन ई का फंक्शन क्या है, ये वर्क करती है एज एंटीऑक्सीडेंट, मतलब क्या करती है, ऑक्सीडेशन को प्रोवाइड करती है। अब ऑक्सीडेशन किसकी ऑक्सीडेशन को प्रोवाइड करती है, कौन करता है ऑक्सीडेशन, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हम फूड खाते हैं, जब भी हम फूड लेते हैं, हमारी बॉडी उसको क्या करती है, किस में कन्वर्ट करती है,
एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक है। तो इतना तो आपको सबको पता होगा, फूड हम खाते ही किस लिए, एनर्जी के लिए खाते हैं ना। तो फूड हमारी बॉडी फूड किस में कन्वर्ट करती है, एनर्जी में। तो ये जब प्रोसेस होता है ना फूड को कन्वर्ट करना एनर्जी में, इसी प्रोसेस में हमारे क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल्स। क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल्स, ठीक है। तो मैंने लिखा हुआ है इधर, व्हेन अवर बॉडी कन्वर्ट्स फूड इनटू एनर्जी फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। जब हमारी बॉडी जो है फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करेगी तो उसमें क्या बनेगा, उसी प्रोसेस में हमारे फ्री रेडिकल्स बनेंगे, ठीक है। ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, हमारे सेल पार्ट्स जो हैं उनको डैमेज कर देते हैं, ठीक है। जैसे डीएनए प्रोटीन्स हो गए, इनको डैमेज कर देते हैं, सेल मेम्ब्रेन्स को डैमेज कर देते हैं बाय स्टीलिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ऑक्सीडेशन से क्या करते हैं, इनको हमारे सेल पार्ट्स जो होते हैं उनको डैमेज कर देते हैं, ठीक है। हमारे सेल पार्ट्स को डैमेज करेंगे तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली हमारे सेल्स जो हैं वो डैमेज होने लगेंगे, तभी मतलब डैमेज होने लगेंगे। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन है, मतलब जो फ्री रेडिकल्स हमारे सेल्स को ऑक्सीडाइज कर देता है, तो इसको प्रिवेंट कौन करता है, इसको प्रिवेंट करते हैं विटामिन ई, ठीक है। तो विटामिन ई बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, तभी बोलते हैं कि विटामिन ई से हमारी स्किन अच्छी हो जाती है। वो कैसे, क्योंकि फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, हमारे स्किन को डैमेज करते हैं, तो हमारी स्किन जो है वो डल हो जाती है, इतनी अच्छी नहीं रहती। तो जब हम विटामिन ई लेते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी मतलब ऑक्सीडेशन जो होती है फ्री रेडिकल्स की वो प्रिवेंट हो जाती है, ठीक है। फ्री रेडिकल्स हमारे सेल्स को डैमेज नहीं कर पाते, ठीक है। तो उससे हमारी स्किन जो होती है वो अच्छी होने लगती है, ठीक है। तो यही रीज़न है। तो ये हो गया हमारी विटामिन ई का फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है इसकी डेफिशिएंसी। तो विटामिन ई की अगर हमें डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे हमें क्या होगा, पहला है एनीमिया, हमें, ठीक है, ब्लड की कमी हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा। और दूसरा है इन सम एनिमल्स काजेज स्टर्लिटी एंड डेथ ऑफ एम्ब्रियोज। तो कुछ एनिमल्स में क्या होता है, विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से स्टर्लिटी भी हो सकती है, मतलब क्या होता है कि यंग वंस को वो बर्थ नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा है एम्ब्रियोज की भी डेथ हो सकती है, बट ये कुछ में ही होता है, ठीक है। ऐसे क्या होता है, इससे मोस्टली इससे अनीमिया होता है विटामिन ई की कमी से, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन के। विटामिन ई के बारे में हमने पढ़ लिया, तो अब हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में, ठीक है। जो विटामिन के है ये भी कौन सी कैटेगरी में आएगी, आपकी फैट सॉल्युबल विटामिन्स में। याद रखना है अडैक, क्या याद रखना है आपको, अडैक, ADEK, ठीक है। ऑल्सो नाउन एज फाइलोक्विनोन। तो विटामिन, जैसे हमने पीछे पढ़ा, विटामिन ई का केमिकल नेम क्या था, उसका था टोकोफिरोल, तो इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, फाइलोक्विनोन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और सोर्सेज की बात करें तो विटामिन के हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, ग्रीन वेजिटेबल से हमें विटामिन के मिलती है, सोयाबीन ऑयल से हमें विटामिन के मिलती है, और पीछे हमने पढ़ा सोयाबीन ऑयल से हमें विटामिन ई भी मिल रही थी, ठीक है। तो इसे ई और के दोनों मिल जाते हैं। फिर टोमेटोज से हमें विटामिन के मिलती है, ऑरेंज पील से हमें विटामिन के मिलती है, एंड हेम्प सीड्स। तो ये हो गए सोर्सेज। आई होप आप सबको क्लियर होगा जितना मैंने अभी तक पढ़ाया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है विटामिन के फंक्शंस, ठीक है। विटामिन के क्या फंक्शंस हैं हमारी बॉडी में, असेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। तो विटामिन के जो है इसका मेजर फंक्शन क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन, कि ये प्रोथ्रोम्बिन की सिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल है। अगर विटामिन के जो है वो नहीं होगी, ठीक है, विटामिन के अगर नहीं हुई तो ये प्रोथ्रोम्बिन है ये नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं प्रोथ्रोम्बिन है क्या और ये इसका काम क्या है, ठीक है। तो प्रोथ्रोम्बिन क्या है, प्रोथ्रोम्बिन एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है जो कि ब्लड क्लॉट करने में, मतलब क्लॉटिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसकी वजह से ही जो है हमारा ब्लड क्लॉट होता है, ठीक है। जब भी हमारी बॉडी में कोई कट लग जाता है तो क्या होता है, थोड़ी देर तक ब्लड निकलता है, उसके बाद अपने आप बंद हो जाता है, ठीक है। तो वो जो बंद होता है अपने आप, वो कैसे होता है, एक प्रोसेस होता है क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग। उसमें बहुत ज़्यादा मतलब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा असेंशियल रोल प्ले करते हैं। उनमें से ही एक प्रोथ्रोम्बिन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। तो ये भी ब्लड क्लॉटिंग में क्या करता है, हेल्प करता है। इसकी वजह से ही जो हमारा ब्लड है वो क्लॉट हो जाता है और फिर ब्लड लीक होना बंद हो जाता है। तो प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, ब्लड को क्लॉट करता है, ठीक है। तो और इसकी सिंथेसिस के लिए हमें क्या ज़रूरी होता है, कौन सा विटामिन के। तो अल्टीमेटली विटामिन के का रोल किस में हो गया, ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है। विटामिन के नहीं होगा तो क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगा, प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो क्या होगा, ब्लड जो है हमारा वो क्लॉट नहीं होगा, ठीक है।
और जब ब्लड क्लॉट नहीं होता, ब्लड लीक होता रहता, उसी से एक डिजीज़ होती है, मतलब उस डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं, हेमोफीलिया। ठीक है, हेमोफीलिया ये क्या होता है, इसमें कैसी कंडीशन होती है, इसमें क्या होता है कि जैसे नॉर्मल इंसान है, उसको जो कोई नॉर्मल इंसान है उसको जब कट लग गया तो उसका क्या होगा, थोड़ी देर ब्लड लीक होगा, फिर अपने आप बंद हो जाएगा, क्योंकि उसमें विटामिन के है और उससे विटामिन के की वजह से उसमें प्रोथ्रोम्बिन बन रहा है, और प्रोथ्रोम्बिन क्या कर रहा है, ब्लड को क्लॉट कर रहा है। पर जो लोग हेमोफिलिक होते हैं, मतलब जिनको हेमोफीलिया है, उसमें क्या होता है, विटामिन के जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, विटामिन के उनमें प्रेजेंट नहीं होता या कम होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो प्रोथ्रोम्बिन है वो नहीं बन पाता। अगर प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो क्या होगा, ब्लड क्लॉट नहीं होगा और ब्लड क्या होता है, लीक होते रहेगा। ठीक है, तो ये होता है हेमोफीलिया में। ठीक है, तो पॉपुलरली नाउन एज एंटी हेमोफिलिक। तो मैंने आपको बता दिया, हेमोफीलिया को प्रिवेंट करता है विटामिन के। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको, एंटी हेमोफिलिक। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन के की डेफिशिएंसी के बारे में। तो डेफिशिएंसी से क्या होता है, कॉजेज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ठीक है, इससे क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस क्या होता है कि आप सबको पता ही है, हमारा लीवर क्या करता है, लीवर क्या स्क्रीट करता है, बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूस क्रिएट करता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। बट जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की कंडीशन में क्या होता है कि लीवर जो है वो बाइल जूस को स्क्रीट नहीं कर पाता, तो बाइल जूस जो है वो क्या होता है, लीवर के अंदर ही रहता है, और उसके जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं ना बाइल जूस के, उनमें से बिलरुबिन एक प्रोमिनेंट क्या है, उसका बाय प्रोडक्ट है बिलरुबिन। ठीक है, बिलरुबिन जो है RUBIN, यहाँ पे लिखे नहीं जा रहा है, आप पढ़ सकते हो, बहुत गंदा लिखा है मैंने, बट फिर भी मैं बता देती हूँ, ये लिखा है मैंने बिलरुबिन। ठीक है, बिलरुबिन जो है इसका मोस्ट प्रोमिनेंट बाय प्रोडक्ट है किसका, बाइल जूस का। तो ये जब बाइल जूस जब स्क्रीट नहीं होगा तो लीवर में ही रहेगा, तो क्या होगा, इसका बाय प्रोडक्ट जो है बिलरुबिन वो क्या होगा, ब्लड में चला जाएगा, और क्या होगा, हमारी स्किन जो है वो बिल्कुल येलो हो जाती है। ठीक है, जब हमें जॉन्डिस होता है स्किन येलो येलो हो जाती है ना, तो इसी की वजह से होती है, बिलरुबिन की वजह से। ठीक है, बिलरुबिन अल्टीमेटली कहाँ चला जाएगा, ब्लड में चल जाएगा, और ब्लड से हमारे बॉडी पार्ट्स में चला जाता है, मतलब ब्लड तो हर जगह जाता है ना हमारे, तभी हमारी स्किन जो है वो कौन सी होती, कैसी हो जाती है, येलो कलर की। ठीक है, बिलरुबिन की वजह से ही होता है वो। नेक्स्ट, क्रोनिक डायरिया। ठीक है, जब हमें विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमें क्रोनिक डायरिया भी हो सकता है। ठीक है, क्रोनिक डायरिया से क्या होता है, हमारा फ्लूइड जो है, बॉडी फ्लूइड जो है वो ख़त्म हो सकता है इससे। ठीक है, लीवर डिजीज़ हो सकती है हमें विटामिन के की डेफिशिएंसी से, और लास्ट क्या है, हेमरेजिक डिजीज़ ऑफ द न्यूबॉर्न। ठीक है, न्यूबॉर्न होते हैं तो उनमें क्या होता है, विटामिन के की वजह से हेमरेजिक डिजीज़ हो जाती है। हेमरेजिक क्या होता है, मतलब ब्लीडिंग। विटामिन के नहीं होगा तो क्या होगा, मतलब आप इतना सोच सकते हो कि विटामिन के का फंक्शन क्या है, क्लॉटिंग में है ना इसका फंक्शन। तो विटामिन के नहीं होगा तो क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, तो हेमरेजिक ब्लीडिंग ही होती है। ठीक है, न्यूबॉर्न जो होते हैं इनमें एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है, क्योंकि इनमें विटामिन के की डेफिशिएंसी रहती है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स का, वो भी मैं जल्दी ही लेके आऊँगी, और जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा ना सारा विटामिन्स पूरा टॉपिक हमारा जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपके लिए MCQs रहेंगे। ठीक है, ताकि जो भी आपने पढ़ा वो आप अच्छे से याद कर पाओ। थैंक यू सो मच।